हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। यार अभी मैं आप लोगों को जैसे कि मैं पहले से बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट IAS 456 2000 को रीड करने में या फिर समझने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है, मैं आप सभी लोग को मैंने बहुत पहले से बोल के रखा था कि हम यहाँ पर एक ऐसा सीरीज लेके आएंगे जहां पर मैं ये IAS कोड जो होता है हमारे पास, दैट इज 456 2000, उसको हम ना काफी बढ़िया लेवल पे हम क्या करेंगे, पूरा डिकोड कर देंगे एंड काफी बढ़िया लेवल पे हम वहां पर समझेंगे कि हम इसको किस वे से हम रीड कर सकते हैं, किस वे से हम प्रोसीड कर सकते हैं एंड किस वे से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग अवर एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन ऑल्सो। तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन रहेगा मैं यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर आपके पास बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही आप IAS 456 2000 जैसे आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये IAS 456 में गिवन क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज एकदम सीरियसली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो हर एक चीज एकदम सिंपल फॉर्म में आपके पास अलाइंड नहीं है, सारी चीज यहाँ पर आपके पास मिक्स्ड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर आपके पास मिक्सिंग या फिर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंप्लीट कोड में, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर कैसे इसको आसान तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। उसको मैं डिवाइड करूंगा, आप लोग को यहाँ पर ब्रेक करूंगा कुछ पार्ट्स में, जिससे आप लोगों को काफी बढ़िया लेवल पे आप लोग को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। इस पूरे कोड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं आप लोग को, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप लोग के पास हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप लोग RCC अगर आप पढ़ रहे तो याद से सभी लोग IAS 456 2000 की एक हार्ड कॉपी यहाँ पर निकाल लीजिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डिजिटल इंडिया ऑलरेडी चल रहा है। तो इन केस अगर आप लोग पास हार्ड कॉपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जस्ट क्या करिएगा, गूगल पे जाइएगा, IAS 456 PDF वहां पर आप लिखेगा। तो जैसे ही आप वहां पर लिखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास IIT, कोई भी IIT आपके पास देखना, पहला ही जो हमारे पास जो साइट आपको देखने को मिले उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तुरंत वहां पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप लोग का IAS 456, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास ये जो IAS कोड जो है आपके पास, मैं सेम इसी पैटर्न में आप लोग को समझाऊंगा, ताकि आप लोग भी जब आपके हाथ में जो मटेरियल है, आपके हाथ में, चाहे मैं PDF के फॉर्म में बात करूं या फिर आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में बात कर रहा हूं, तो आपका भी जो व्यू जो रहेगा आपके पास सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे यहां पर मेरे इस बोर्ड का व्यू आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग को यहाँ पर ज्यादा अच्छे लेवल पे समझने का क्या होगा, आपको यहाँ पर आप काफी इजी लेवल पे क्या कर पाएंगे, आप इस पूरे कोड को आप यहाँ पर ब्रेक डाउन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं, देखो ओरिजिनल जो अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो आपके पास एक अच्छा यहाँ पर आपके पास अमाउंट का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको खरीदेंगे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्राइस अराउंड 950 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप एक ओरिजिनल कॉपी खरीदने जाते तो। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर IIT ऑलरेडी क्या करता है, एक ओपन फाइल यहाँ पर रखा हुआ है इंटरनेट पे, आप उसको क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में जैसे करूंगा यहाँ पर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास IAS कोड में, हमारे पास यहाँ पर गिवन है दैट इज कंटेंट के बारे में यहाँ पर देके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट के बारे में आपको यहाँ पर देके रखा है। तो ना कंटेंट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये IAS कोड का सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कंटेंट जो है इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर समझेंगे कि IAS कोड में क्या क्या कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका इंडेक्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पर RCC को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे, सिलेबस किसके पॉइंट हमारे पास, दैट इज गेट एंड EAC पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज गेट एंड EAC पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोग को यहाँ पर AE और JEE पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को बताऊंगा, कहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, किस पैटर्न में यहाँ पर आपके पास कोडल प्रोविजंस जो हम बोलते हैं वहां पर आपके पास किस वे से आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर गो थ्रू करना चाहिए, कौन कौन से पार्ट को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ किससे, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज कंटेंट से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किससे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज कंटेंट से, ताकि आप लोग को भी यहाँ पर समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम
किस वे से एक एक पेज करके क्या करेंगे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर क्लैरिटी उतने अच्छे लेवल पे दिख नहीं रही होगी यहाँ पर बोर्ड की, आप लोग खुद भी देखोगे तो आपके पेज में भी आपके पास बहुत छोटा छोटा आपको वहां पर देखने को मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे वो वाले पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम काफी बढ़िया लेवल पे हम यहाँ पर जूम इन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले ना एक ओवरव्यू लेते हैं इस कोड का। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग को पता होता था, जैसे आप लोग क्लास 8, 9 या 10th में जब आप लोग पढ़ते थे तो आप लोगों के पास सोशल स्टडीज की जो बुक आती थी, तो सोशल स्टडीज की बुक में आप लोगों के पास स्टार्टिंग में पता होता था कि हाँ भाई स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हमारे पास ज्योग्राफी के हैं, कुछ चैप्टर्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास किसके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिविक्स के हमारे पास हैं, कुछ अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हिस्ट्री के। तो ये सारी चीज हमारे पास सोशल स्टडीज में आपको वहां पर देखने को मिलती थी। हमें ना उसका इंडेक्स बहुत बढ़िया लेवल पे पता होता था कि स्टार्टिंग का जो बुक है हमारे पास वो इसके बारे में बात कर रहा है, मिडिल सेक्शन जो है वो इस बारे में बात कर रहा है, एंड सेक्शन जो है वो इस बारे में बात हो रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस कोड का एक ओवरव्यू लेने का समझते हैं। ठीक है, ये कोड का हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेने का हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर मैं कंटेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन 1 यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं उसके जस्ट नीचे पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 यहां पर लिखा है। ठीक है, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास सेक्शन 3 भी यहां पर आपके पास लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले तो ना वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये वीडियो को अच्छे लेवल पे समझना चाहते हो तो आप पहले वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग पॉज करेंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड मैं यहां पर बोल रहा हूं वीडियो को पॉज कर लेना कब, जब आप लोग अभी पॉज करके जाइए आईएएस कोड का क्या करिए एक हार्ड कॉपी लेके आइए, या फिर अगर आप यहाँ पर YouTube में अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट साइड वाला जो हमारे पास टैब जो होता है वहां पर इसका पीडीएफ क्या रखिए आप वहां पर ओपन रखिए, ताकि मैं कोई भी चीज अगर आप लोग को बता रहा हूं, देखो मेरा जो यहाँ पर बोर्ड में जो आपको दिख रहा है हो सकता है उसकी क्लैरिटी उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं बहुत ज्यादा जूम इन करूंगा तो देयर आर लाइक मेनी हमारे पास क्या पेजेस हैं। तो आप लोग क्या करिए साइड वाले टैब में यहाँ पर इसका पीडीएफ रखिए और आप यहां पर मैं जो भी बोल रहा हूं साइड साइड में क्या कर सकते हैं आप वहां पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो आईएएस कोड में सबसे पहले अगर कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो आप यहां पर देखेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है सेक्शंस है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहां पर कंटेंट्स के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं तो सभी लोग यहां पर देखेंगे कि अगर मैं कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर ना आपके पास अलग अलग क्या है हमारे पास सेक्शन है। तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 1, इसके बाद आएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 2, फिर आएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 3, फिर आएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 4 एंड देन आएगा हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 5। तो टोटल हमारे पास कितने सेक्शन है यहाँ पर, टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 सेक्शन है। ठीक है, ये 5 सेक्शन में हमारे पास कौन कौन से सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक सेक्शन का क्या हमारे पास एक ओवरव्यू अगर मैं बात कर रहा हूं तो हर एक सेक्शन यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 5 सेक्शन वहां पर क्या स्टार्ट होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ही सेक्शन हमारे पास 1 to 5 कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आता है हमारे पास एनेक्सर या फिर अपेंडिक्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एनेक्सर्स आएंगे हमारे पास, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ दैट इज सेक्शन नंबर 1 के बारे में बात करूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1 के बारे में। सेक्शन नंबर 1 के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हमारे पास एक जनरलाइज यहाँ पर किया गया इंडेक्स यहाँ पर समझिएगा, मतलब यहाँ पर मेनली यहाँ पर आपको बताया गया क्या हमारे पास टर्मिनोलॉजीज और सिंबल्स के बारे में बात किया। मतलब अगर मैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल रहा हूं तो उसको किससे डिनोट किया होगा हमारे पास, उसको डिनोट किया होगा हमारे पास एफसीके से। अगर मैं यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में बात कर रहा हूं तो उसको डिनोट किया है यहाँ पर आईएस कोड ने एफवाई से। अगर मैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं तो उसको यहाँ पर डिनोट किया गया हमारे पास एलडी से। तो ऐसे करके हमारे पास सेक्शन नंबर 1 में अलग अलग हमारे पास क्या पूरा एक टेबल है जहां पर हर एक का क्या है हमारे पास कुछ ना कुछ सिंबल की क्या है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज की हमारे पास क्या है यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू क्या गया है हमारे पास वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है पूरे आरसीसी के लिए या फिर आपके पास पीसीसी के लिए दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 1 के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 2 के बारे में। सेक्शन नंबर 2 क्या है हमारे पास, सेक्शन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सेक्शन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो याद है हमारे पास दैट इज मटेरियल्स वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इसमें अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर आपके पास पूरा थ्योरी आपके पास पार्ट गिवन होगा
लेकिन यहां से आरसीसी वाला पार्ट रिलेवेंट नहीं होगा। यहां से आपके पास जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आप जो पढ़ते हो, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आप लोग जो पढ़ते हैं, वो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का हमारे पास मेन हमारे पास जो पूरा जो डेटा हमारे पास जो गिवन है वो किसमें गिवन है हमारे पास, दैट इज सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास गिवन होगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पर सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर आपके पास एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग हमारे पास एडमिक्सचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमारे पास अलग अलग हमारे पास कौन कौन से आपके पास ग्रेड्स होते हैं हमारे पास कंक्रीट के, कौन कौन से अलग अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं कंक्रीट का, तो वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपके पास गिवन है। वर्केबिलिटी के बारे में गिवन होगा, ड्यूरेबिलिटी के बारे में गिवन होगा, यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये सारी चीजें आपके पास किसमें, थ्योरी वाला पार्ट गिवन है, लेकिन आरसीसी का नहीं। आपके पास बेसिक अगर मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आप जो पढ़ते हो वो वाली चीज यहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, तो इस चीज का आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेक्शन नंबर 1 क्या बता रहे हैं हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन नंबर 2 यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पास कि आपके पास बेसिक अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आपके पास अलग अलग हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट यहाँ पर आपके पास बताया। ठीक है, आते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर, सेक्शन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर आरसीसी। सेक्शन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर आरसीसी। यहां से हमारे पास कोडल प्रोविजंस के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास यहां से कोडल प्रोविजंस के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर इसके कंटेंट के बारे में हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, इसके कंटेंट के बारे में हम यहां पर समझेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट 2023 एग्जाम। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम। सबसे ज्यादा हमारे पास क्लोज कौन सा हमारे पास, दैट इज 2023। इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक चीज आप यहाँ पर देखेगा, ओवरव्यू ले रहे हैं। डीप में क्या करूंगा, ये हमारे पास कुछ 5-6 हमारे पास लेक्चर की सीरीज है। अगर वो 5-6 वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आप यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे एक पूरे आईएएस कोड का काफी अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर क्या कर लोगे, आप यहाँ पर समझ जाओगे कि हमारे पास आईएएस कोड में क्या चीज गिवन है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज को इग्नोर करना है, कौन सी चीज को नोट डाउन करना है। ठीक है, और जो चीज को हमें नोट डाउन करना है वहां से क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल पे आपके पास पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ आरसीसी के नोट्स पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई यहां पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे अगर वो आरसीसी से स्कोर करना चाहता है, डू रीड थरोली द आईएएस कोड। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, इस कोड से बाहर का आपके पास क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कोड से बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको आप कोड को काफी बढ़िया लेवल पे पढ़ लीजिएगा और यहां से आपके पास इंटरव्यू वगैरह में भी क्या होगा, आपके पास काफी अच्छे लेवल पे आपको यहां पर हेल्प आपको देखने को मिलेगी। आते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास मेथड्स ऑफ डिजाइन के बारे में बात किया गया। ठीक है, इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर छोड़ दो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे पास लोड्स एंड फोर्सेस के बारे में बात किया गया। मतलब यहां पर आप डेड लोड है ना, लाइव लोड है ना, विंड लोड, ऐसे टाइप के हमारे पास जितने भी हमारे पास लोड्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करूंगा। तो ये सारी चीजें आपके पास यहां पर लोड्स एंड फोर्सेस के बारे में आपके पास यहां पर गिवन होगा। सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे पास एक अलग से आईएएस कोड भी होता है, सिर्फ लोड्स के बारे में जानना है तो ये होता है हमारे पास, दैट इज आईएएस 875। आईएएस 875 के बारे में बात कर रहा हूं तो उसका हमारे पास आईएएस कोड हमारे पास 875 जो है उसका अगर मैं बेसिक अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस कोड में भी, दैट इज आईएएस 456 में भी क्या गया, वहां का उसका कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू यहां पर एक छोटा सेक्शन बना के यहां पर दे दिया गया। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, हमें यहां पर समझना रहता है कि डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। एंड कॉम्बिनेशन वगैरह से क्वेश्चन हमारे पास गेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इवन नोट्स में भी वहां पर काफी बढ़िया लेवल पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करें। यहाँ पर एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास एनालिसिस स्टार्ट होती है। एंड फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दैट इज बीम्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दैट इज बीम्स के बारे में। बीम्स का यहाँ से हमारे पास कोडल प्रोविजन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बीम का हमारे पास कोडल प्रोविजन से हमारे पास काफी बढ़िया लेवल पे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आप इसको काफी अच्छे लेवल पे पढ़िएगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्लैब के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्लैब के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर
तो कंप्रेशन मेंबर आप देख रहे हो, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से कॉलम्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, हमारे पास डिफरेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये मेंबर्स की क्या होगा, डायरेक्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके पास, तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस, हमारे पास फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन, आईएएस कोड का जितने कोडल प्रोविजंस है, जिस कोड ने देके रखा है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहां से? दैट इज सेक्शन नंबर 3 से। तो सेक्शन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। वॉट एवर आई एम लाइक हाईलाइटिंग या फिर आई एम मार्किंग दिस एज एन इंपॉर्टेंट, आपको इसको काफी बढ़िया लेवल पे क्या करना है, वहां पर आपको इसको हाईलाइट करके रखना है, ताकि जब भी आप गो थ्रू करेंगे आप इन चीज को काफी बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, आप लोग इसको यहां पर नोट डाउन करके रखे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आपके पास कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सिबल मेंबर, स्लैब्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 वाज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सेक्शन नंबर 4 यहां पर आपके पास बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हमारे पास स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड सिस्टम्स। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स की डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारे पास बीम्स की डिजाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज कॉलम्स या फिर स्लैब्स, फिर आता है हमारे पास दैट इज फुटिंग। तो ये जो 4 मेंबर हैं, ये 4 मेंबर की डिजाइनिंग एज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, तो फुटिंग, कॉलम, बीम्स एंड स्लैब्स, इनकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सेक्शन नंबर 4 में क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास रिमेनिंग जो मेंबर्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग या फिर हमारे पास एडिशनल जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, एडिशनल हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं, उनकी डिजाइनिंग के बारे में यहां पर बताया गया। सेक्शन नंबर 4 में एडिशनल मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उनके डिजाइनिंग के बारे में यहां पर बताया गया। इसको आप सभी लोग समझिएगा। अब आप बोलोगे सर फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, और कौन सा मेंबर के बारे में बात कर रहे हो, तो हमारे पास वॉल्स हो गए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास अगर मैं बात करूंगा तो स्टेयर केसेस हो गए। हमारे पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास फ्लैट स्लैब्स हो गए। फ्लैट स्लैब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ऐसे टाइप के हमारे पास जितने भी हमारे पास एडिशनल हमारे पास जो मेंबर्स हैं, उनकी डिजाइनिंग कहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी दैट इज सेक्शन नंबर 4 में। तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि सेक्शन नंबर 3 वाज फार मोर इंपॉर्टेंट देन सेक्शन नंबर 4। लेकिन अगर आरसीसी से कभी बोलते ना यार कौन सा क्वेश्चन आया, समझ में ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला कि यार ये क्वेश्चन आरसीसी में कहां से दे के रखा है, तो अगर ऐसे टाइप का अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन उनका फ्रेम करने का मन किया, तो वो सेक्शन नंबर 4 से क्या कर सकते हैं, वहां पर वो फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तब वो वहां पर सेक्शन नंबर 4 से क्या कर सकते हैं, आप लोग को यहां पर फ्रेम कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक बेसिक जो कन्वेंशनल चीजें जो पढ़ते हो आप लोग, बीम, कॉलम, फुटिंग, आपके पास स्लैब्स, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई बाकी सेगमेंट्स को भी मुझे कवर करना है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में जो जो एक एक दो पेज के आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो काफी बढ़िया लेवल पे आप लोग को वहां पर आरसीसी के 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। एंड अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चंस यहां से भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 4 इज योर लाइक, अगर मैं कैसे बताऊं, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास आपके पास जैसे बोलते हैं ना, कोई कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपकी बेसिक सैलरी एक्स होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा अगर आप इनपुट दोगे तो आपको वहां पर x+10 आपको वहां पर मिल जाएगा, x+20 आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वो इंसेंटिव वाला पार्ट है। आपको बेसिक तो पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे सारी चीज कवर करनी है, तो सेक्शन 4 पे आप यहां पर आ सकते हो। सेक्शन 4 क्या है हमारे पास, सेक्शन 4 के बारे में बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास दैट इज डीप बीम्स। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास क्या, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास दैट इज डीप बीम्स, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। डीप बीम्स के बारे में हमने यहां पर बात किया, हमने यहां पर डीप बीम्स के बारे में हमने यहां पर बात किया। जैसे आपके पास डीप बीम्स के यहां पर हमने देख लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर, उसके बाद हमारे पास रिब्ड हॉलो ब्लॉक या फिर वॉइडेड स्लैब, छोड़ देना इसको। डीप बीम से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीप बीम, है ना। डीप बीम से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डीप बीम हम यहाँ पर किसको कहते हैं, है ना। डीप बीम हम यहाँ पर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास रेशियो होता है, एक रेशियो जो होता है वो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। उसको रेशियो को अगर आप देखोगे तो वहां पर हमें पता चलता है डीप बीम्स हमारे पास बेसिकली होता क्या है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिजाइनिंग में हमारे पास एडिशनल मेंबर की, सेकंड अगर मैं यहाँ पर एडिशनल मेंबर की डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सेकंड हमारे पास जो एडिशनल मेंबर्स है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास दैट इज फ्लैट स्लैब्स, वो है हमारे पास दैट इज फ्लैट स्लैब्स। थर्ड अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास आता है वॉल्स, फिर आता है हमारे पास दैट इज स्टेयरकेस। फ्लैट स्लैब बेसिकली क्या होता है सर, फ्लैट स्लैब होता क्या है, तो ये हमारे पास वो वाली स्लैब होती है, वो वाली स्लैब होती है
जैसे ये कॉलम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है, तो इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास एक बीम होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं हम यहाँ पर स्लैब क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं हम यहाँ पर स्लैब्स को क्या करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फ्लैट स्लैब के बारे में बात करूंगा तो डायरेक्ट हम स्लैब को कास्ट करते हैं किसके ऊपर, डायरेक्ट हमारे पास कॉलम्स के ऊपर। मतलब बेसिक अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो फ्लैट स्लैब में हम बीम्स को प्रोवाइड ही नहीं करते, हम यहाँ पर बीम्स को प्रोवाइड ही नहीं करते, डायरेक्ट कॉलम, कॉलम के ऊपर क्या हमारे पास दैट इज स्लैब। सर इसका रीजन क्या है, क्या अच्छा चीज हो जाएगा अगर आप बीम्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो, और वहां पर डिफिकल्टी हो जाएगी स्ट्रक्चर के लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करने में। अरे भाई एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट लुक्स वेरी गुड, है ना। अगर आप जनरली अगर मैं बात करूं तो कभी आप पेट्रोल पंप में आप जाके देखेगा, पेट्रोल पंप में हमारे पास ऊपर का जो स्लैब होता है वो आप देखिएगा उसके नीचे ना बीम्स वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट कॉलम होता है और कॉलम के ऊपर क्या कर देते हैं हम वहां पर स्लैब्स हम वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बारे में बात करें तो वहां पर भी जनरली आपके पास ऐसे आपके पास कोई बहुत ही अच्छा रिक्रिएशनल हमारे पास जो बिल्डिंग होती है वहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, जो हमारे पास बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर ना फ्लैट स्लैब जनरली क्या करते हैं वहां पर प्रोवाइड करते हैं कि अगर बीम्स का अगर एलिमिनेशन हो गया तो वहां पर वो एस्थेटिकली बहुत ज्यादा क्या लगता है हमारे पास ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये वॉल्स का डिजाइनिंग हो गया, स्टेयर केस का डिजाइनिंग हो गया, यहाँ पर आपके पास फुटिंग का भी यहाँ पर डिजाइनिंग कुछ एडिशनल यहाँ पर बताया, सेक्शन नंबर 3 पे नहीं बताया था, उसको यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में लेके रखा है, ठीक है। तो 4 मैंने क्या बोला कि ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो अगर आपको एडिशनल पढ़ना है तो वॉल्स वगैरह से भी क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वॉल्स वगैरह से भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक एई जेई लेवल पे भी आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए ये वाले पार्ट से सेक्शन नंबर 4 से क्या करता है वहां पर आपके पास क्वेश्चन वहां पर फ्रेम कर देते हैं, तो इसको आप लोग यहां पर भूलिएगा मत। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट दैट इज सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन नंबर 5 जो है, सेक्शन नंबर 5 जो है क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ये बोल रहे हैं हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में बात कर रहा है। कौन सा हमारे पास, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको आपको क्या करना है यहाँ पर गो थ्रू करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास जिसको हमें क्या करना है यहाँ पर हमें गो थ्रू करना है। तो यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर क्या कर रही है हमारे पास, सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट स्टेट के बारे में बात करें तो मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के बारे में बताएं। यहाँ पर हमारे पास लोड्स और हमारे पास अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या होता है, कॉन्क्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है, स्टील के लिए कितना होता है 1.15 होता है, ये सारी चीजें हमारे पास देके रखा है। उसके बाद पार्ट स्टार्ट होता है हमारे पास एनालिसिस का। अब एनालिसिस जैसे कि अगर मैं बीम्स की डिजाइन कर रहा हूँ तो अगर आप लोग मेरे लेक्चर देखोगे तो मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पे मैंने बोला था दैट इज हम यहाँ पर बीम्स को सबसे पहले किसके लिए डिजाइन करेंगे, यहाँ पर फ्लेक्चर के लिए। तो फ्लेक्चर के लिए यहाँ पर अजम्पशन देके रखा है। अजम्पशन क्या है हमारे पास, वो जो कॉन्क्रीट का मैंने आप लोगों को आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह जो बताया हूँ नोट्स में, वो वाली चीज आपके पास कहाँ से ली गई है हमारे पास, वो हमारे पास IS 456-2000 से लेके रखी गई है। फिर आता है हमारे पास दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये बीम में काम नहीं आएगा, ये हमारे पास कंप्रेशन मेंबर के लिए काम आएगा। मतलब ये किसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉलम्स में हमारे पास अलग अलग हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास लोड और बेंडिंग का क्या होता है, यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअली लोडेड कॉलम को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल लोड तो लगी रहा है लेकिन हमारे पास साथ में क्या आ रहा है, हमारे पास यूनी एक्चुअल बेंडिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल लोड तो लगी रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास बाई एक्चुअल बेंडिंग के लिए भी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉलम्स को हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। ये जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है यहाँ से हमारे पास कोडल प्रोविजन के क्वेश्चन हमें यहाँ पर काफी बार देखने को मिले। फिर आता है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हमारे पास शेयर के लिए। तो यहाँ पर आपके पास बीम को क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टीरअप्स क्या करेंगे हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं, स्टीरअप्स क्या करते हैं हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब ये स्टीरअप्स की डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर आपके पास मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट का वैल्यू कितना होगा, डिजाइन हमारे पास शेयर रिइंफोर्समेंट हमें यहाँ पर कैसे करना है, नॉमिनल यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ स्ट्रेस कितनी होगी, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से हमारे पास टाउ सी मैक्स, ये सारी चीजें क्या होगी हमारे पास यहाँ से शेयर वाले चैप्टर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारे पास टॉर्जन। टॉर्जन से भी हमारे पास गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर
पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पास तो शियर और टॉर्जन के लिए हमारे पास जो हम बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर फोर्स है ना, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट शियर फोर्स वाले फॉर्मुलेज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है हमारे पास दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में बात कर लिए। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, दैट इज सर्विसिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मेन यहाँ पर क्या देके रखा है सर्विसिबिलिटी में, दैट इज यहाँ पर देके रखा है क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई। डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पास गिवन होगा कि हमारे पास स्पैन और हमारे पास डेप्थ का रेशियो कितना होना चाहिए। हमारे पास अलग अलग बीम्स के लिए कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, और अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस बीम के लिए हमारे पास स्पैन डेप्थ का यहाँ पर रेशियो कितना होना चाहिए। हमें यहाँ पर गिवन होगा कि हमारे पास टोटल जितनी भी फोर्सेस लग रही है और सारे हमने यहाँ पर स्ट्रेसेस के इफेक्ट को हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम कितना अलाउ कर सकते हैं हमारे बीम में, ठीक है, या फिर स्लैब में, वो सब के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग के बारे में बात करूं तो वहां पर आपके पास बीम्स के लिए अलग हमारे पास देके रखा है 1 mm 2 mm 3 mm जितना भी कंडीशन वहां पर गिवन होगा, और फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए हमारे पास देके रखा है, कंप्रेशन मेंबर मतलब कॉलम के लिए भी वहां पर हमारे पास डिफरेंट क्या होंगे, हमारे पास वहां पर वैल्यूज देके रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पांचों का मैंने ओवरव्यू आप लोग को दिया है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पांचों का ओवरव्यू मैंने आप लोग को यहाँ पर देके रखा हुआ है। तो आप सभी लोग एक बार फिर से एक बार गो थ्रू करिएगा लास्ट। तो मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस है हमारे पास, टोटल अगर मैं यहाँ पर सेक्शंस के बारे में बात करूँ किसकी, हमारे पास दैट इज IS 456 2000 की। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझेंगे, कि हमारे पास सेक्शन नंबर 1 है जो कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, कोई जरूरत नहीं है रीड करने के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देके रखा है, किसका, हमारे पास दैट इज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का, या फिर प्लेन सीमेंट हमारे पास जो कंक्रीट होता है, जहां पर हम बात करते हैं कि सीमेंट कितने टाइप के होते हैं, कंक्रीट कितने टाइप के होते हैं, एडमिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, वहां पर वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे कंक्रीट की। ये भी हमारे पास RCC IS 456 2000 का हमारे पास क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। थर्ड के बारे में बात करूंगा तो थर्ड में हमारे पास कोडल प्रोविजन, सेक्शन नंबर 3 में कोडल प्रोविजन हमारे पास गिवन होंगे, इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो फोर्थ वाला जो होगा हमारे पास पॉइंट, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फोर्थ वाले में क्या गिवन है हमारे पास, फोर्थ वाले में हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास जो एडिशनल जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास जो एडिशनल जो मेंबर्स होते हैं उनके डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। मतलब हमारे पास स्टेयर्स, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा फुटिंग, यहाँ पर मैं बात करूँ हमारे पास यहाँ पर वॉल्स, फ्लैट स्लैब्स, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फोर्थ वाला सेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिफ्थ के बारे में बात करूँ तो फिफ्थ हमारे पास कंप्लीटली हमारे पास डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, किसके लिए, हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, और यहाँ पर हमारे पास दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो कौन सा है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेक्शन नंबर 5। इसको आप यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे पढ़ लीजिएगा, इसको आप यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 3, और आ रहा है हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया, हमने यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन अभी तक किया। तो यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास पहला वाला जो है सेक्शन, इसको छोड़ देना आप, ठीक है, पहले वाले सेक्शन को छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। सेकंड के बारे में बात करूं तो इसको बस एक बार अगर रीड करने का मन है तो एक बार बस रीड कर सकते हो, बाकी ये भी हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आपने थ्योरी पार्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। कौन सा वाला पोर्शन, हमारे पास वर्केबिलिटी वाला पोर्शन, हमारे पास कॉन्क्रीट मिक्स वाला पोर्शन, यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास थ्योरी क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करूँगा। तो सेक्शन नंबर 3 हमारे पास इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेक्शन नंबर 3 इज गुड। सेक्शन नंबर 3 आप यहाँ पर अच्छे लेवल पे पढ़िएगा, जिसमें अगर बात करो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोड कॉम्बिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बीम्स वगैरह, बीम्स, ठीक है, स्लैब्स, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हमारे पास रीइंफोर्समेंट के बारे में भी यहाँ पर देख रखा है,
ठीक है, स्टील के रीइंफोर्समेंट के बारे में भी यहाँ पर देके रखा है, आप इसको भी यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 3 इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास थोड़ा सा ये एडवांस हमारे पास मेंबर्स हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसको बाद में पढ़िएगा, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप बाद में पढ़िएगा, जब आपने सेक्शन 3 और सेक्शन 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया तब आप यहाँ पर सेक्शन 4 में आ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन नंबर 4 से। फिर आता है हमारे पास दैट इज सेक्शन नंबर 5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको आपको यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे क्या करना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसको आपको यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे क्या करना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, दोनों की डिजाइनिंग आप यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। कोलैप्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में सबसे पहले फ्लेक्चर, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्या, दैट इज सर्विसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन वहां से बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सेक्शन थे जिसको क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, जिसमें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 आर इंपॉर्टेंट। इसको आप काफी बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, आप हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कैसे करेंगे उसके बारे में भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर प्रोसीड हम कैसे करने वाले हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोग को बीम्स को यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमारे पास फ्लेक्चर के लिए है ना, फ्लेक्चर के लिए हमारे पास आईएस कोड में हमारे पास कौन कौन से पेजेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से पेजेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्लॉज हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बीम्स के हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेशन में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो या फिर मैं बोल सकता हूँ हमारे पास जो पहला वाला जो लेक्चर होगा हमारे पास कल से, उसमें हम बीम्स को फ्लेक्चर के लिए पढ़ेंगे। सेकंड वाले लेक्चर के बारे में बात करूँ तो हम यहाँ पर बीम्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज हम यहाँ पर शेयर के लिए, बॉन्ड के लिए भी हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर टॉर्जन के लिए भी चेक करेंगे, हम यहाँ पर सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि आईएस कोड ने यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस देके रखा है। थर्ड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो हम यहाँ पर स्लैब्स की डिजाइनिंग हम यहाँ पर अच्छे समझेंगे कि आईएस कोड ने स्लैब्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस देके रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर हम कॉलम्स के लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे कॉलम्स और फुटिंग्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉलम्स और फुटिंग्स के बारे में भी हम यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर मेनली मैं यहाँ पर IS 456 2000 में मतलब लिमिट स्टेट मेथड ही क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बोला था सेक्शंस के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एनेक्जर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एनेक्जर्स में आप देखिएगा कि हमारे पास एनेक्जर्स में आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एनेक्जर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा जैसे सेक्शन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो रहा है, शेयर टॉर्जन वगैरह ये सब चीज कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ पर एनेक्जर्स के आप यहाँ पर देखिएगा एनेक्जर्स बी जो है, जैसे सेक्शन नंबर 5 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर ना हमारे पास WSM का जो पहला इसके पहले जो कोड था उसका यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्लॉजेस हैं उसके लिए ना एक एनेक्जर बी करके IS 456 में ही दे के रखा है। इसके अंदर हमारे पास अगेन क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस से लेकर परमिसिबल लोड से लेकर डिजाइनिंग ऑफ बीम से लेकर सारी चीजें क्या होगी हमारे पास WSM से यहाँ पर देके रखा है। अगर आप में से इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो फॉर योर मेंस वगैरह के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर आगे जाके आप यहाँ पर WSM का भी आप यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइनिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हमने यहाँ पर बेसिकली समझा विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। लिमिट स्टेट मेथड को हम यहाँ पर मेनली हम यहाँ पर कंसर्न में रखेंगे और उसके बाद कल से ठीक है क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक मेंबर को पकड़ेंगे, सारे कोड्स हम यहाँ पर समझेंगे, कौन कौन से कोड देके रखे हैं, मीनिंग क्या है उनकी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा क्लॉजेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कोडल प्रोविजंस वहां पर क्या क्या हमें यहाँ पर याद करने, तो सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी लोग को यहाँ पर मजा आया होगा। ठीक है, कि यहाँ पर IS कोड को हमने जो हमने डिकोड करना हमने जो स्टार्ट किया, तो आज तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि यहाँ पर आपके पास ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अगर कल से अगर आप लोग लेक्चर अगर आप देखोगे तो मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपके पास 4 से 5 लेक्चर आपके पास ऐसे रहेंगे जिसमें आपके पास पूरे कोड को आप क्या करोगे, वहां पर आप पूरा का पूरा क्या कर दोगे, वहां पर आप डिकोड कर दोगे। ठीक है, कोड लेंगे और उसको डिकोड कर देंगे। ठीक है, अभी अपन क्या बने यहाँ पर शेरलॉक होम्स बने हुए। ठीक है, ये हमारे पास डेसिफर है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर अपन इसको पूरा क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को ये वाला वीडियो मजा आया होगा। आप लोग को एक थोड़ा सा यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई होगी। कल से हम क्या करेंगे यहाँ पर कोर हम क्या करेंगे यहाँ पर अपन घुसेंगे और बहुत बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे हम इसका
डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन बीम्स के लिए, वहां पर अपन फ्लेक्सर की सारी डिजाइनिंग हम वहां पर समझेंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या।